क्लास 7 सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान में अध्याय 5 अम्ल, क्षारक और लवण। बच्चों, इस पाठ में हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का सेवन किया है। क्या इन सभी पदार्थों का स्वाद समान होता है? आइए हम इस पाठ में पढ़ते हैं। इस सारणी के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि नींबू का रस कैसा होता है? खट्टा। संतरे का रस खट्टा, सिरका खट्टा, दही खट्टा, इमली खट्टी, शक्कर मीठा, नमक नमकीन होता है। आंवला कैसा होता है? थोड़ा कड़वा। खाने का सोडा नमकीन, अंगूर खट्टे, कच्चा आम खट्टा, खीरा। यानी इस सारणी के अनुसार हम यह जान सकते हैं कि कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ पदार्थों का स्वाद मीठा, कुछ का नमकीन होता है। यानी सभी पदार्थ अलग अलग स्वाद के होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। बच्चों, खाने का सोडा जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। जो खाने का सोडा है उसका स्वाद कड़वा है। यदि आप खाने के सोडा के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं उन्हें क्षारक कहते हैं। पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। इस तरीके से इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। तो क्षारक स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं और इनका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल जिनका स्वाद खट्टा होता है और इनमें अम्ल पाए जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम चख नहीं सकते, तो इनकी प्रकृति हम कैसे ज्ञात करेंगे? कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियों आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की कुछ पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं।
इस सारणी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि अम्ल का नाम और किसमें क्या पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी का डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू या खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल ये इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। ये जो हमने अभी बताए ये सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखते हैं बच्चों क्षारक का नाम और किसमें क्या पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपर्युक्त मार्जक, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें पाया जाता है दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों अब देखते हैं हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो सेक से निष्कर्षित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव नील सोड होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारकीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्य यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है।